Hi guys. So finally, those who are waiting for RBI Grade B examination, notification is about to be released soon guys. बहुत दिन से बातें चल रही थी कि सर नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, ग्रेड बी का आएगा या ग्रेड ए का आएगा। हम बहुत ही कंफ्यूज हैं, बहुत ही डायलेमा में हैं, कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करें गाइस। और हमने लगातार आपसे कहा था कि गाइस ग्रेड बी का नोटिफिकेशन तो डेफिनेटली आएगा, आपको अपनी प्रिपरेशन नहीं ब्रेक करनी है। एंड यस, यू कैन सी नाउ आरबीआई हैज कंफर्म्ड दैट नोटिफिकेशन इज अबाउट टू बी रिलीज्ड हियर। 8 सितंबर को यहां पर न्यूज़पेपर पर आएगा, न्यूज़पेपर में जो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट आता है वो। एंड देन आफ्टर दैट अराउंड 15 सितंबर वी विल सी द डिटेल्ड नोटिफिकेशन रिलीज्ड बाय द आरबीआई, जो कि उसमें सारी डिटेल्स रहेंगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एग्जामिनेशन कब होगा, पैटर्न सेम रहेगा या कुछ चेंज है, सिलेबस सेम रहेगा या कुछ चेंज है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चलेंगी डिटेल्ड नोटिफिकेशन में। मीनवाइल गाइस, अब यहां पर जो लोग थोड़े से ठंडे बस्ते में थे कि प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, एक बार नोटिफिकेशन का थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाएगा, इस नाउ यू नो कंफर्मेशन अब आपके पास आ चुका है। तो अब यहां पर अभी तक भी अगर आपने स्टार्ट नहीं किया गाइस तो अभी भी कर दीजिए। अभी भी लगभग देखा जाए तो 60 डेज का टाइम है फॉर फेज 1 एंड लगभग यहां पे 90 डेज का टाइम हम यहां पे कंसीडर कर सकते हैं रफली कि आपके पास फेज 2 का टाइम है। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। स्टार्ट योर प्रिपरेशन गाइस, प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये अटेम्प्ट फिर आप दे नहीं पाएंगे। अगर आप बोलेंगे सर 1 महीने बाद में स्टार्ट करता हूं, देन प्लीज फिर स्टार्ट मत करिएगा, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आप स्टार्ट करिएगा, देन डेफिनेटली आप 2026 का एग्जाम बहुत अच्छे से दे पाएंगे। सो फ्रेंड्स, in this video I'm going to tell you about the books and sources that you have to refer for the preparation of RBI Grade B examination। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग यहाँ पे सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जो लोग गाइडेंस प्रोग्राम के साथ कोई बुक भी रेफर करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपको बहुत टाइम लगता है सोर्सेज यहां पर आइडेंटिफाई करने में। मल्टीपल सोर्सेज आप देखते हैं, देन आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कौन से सोर्स से कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सो जो सारे कंफ्यूजन है वो इस वीडियो में आपके मिट जाएंगे और यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या सोर्सेज आपको रेफर करने हैं, सारे ही कंपोनेंट्स ऑफ फेज 1 एंड सारे ही कंपोनेंट्स ऑफ फेज 2, व्हिच मींस हमारा बात करें क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स के सारे यहां पे सोर्सेज मैं बताऊंगा आपको, एंड ऑल्सो ईएसआई एफएम के भी, और यहां पर मैं आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को भी बताऊंगा किस तरीके से आपको यहां पे कवर करना है, कौन से सोर्स आपको यहां पर रेफर करने हैं। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज बाय टेक्स्ट बुक। माय नेम इज प्रकाश एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अराउंड द बुक्स एंड सोर्सेज फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2025 एग्जामिनेशन। राइट, लेट्स बिगिन गाइस। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। हम फेज 1 से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फेज 1 से स्टार्ट करते हैं। सो फेज 1 में द फर्स्ट कंपोनेंट दैट वी आर रेफरिंग हियर दैट इज द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 30 मार्क्स का कंपोनेंट है आपका यहां पर। ठीक है, 30 मार्क्स का कंपोनेंट है यहां पर आपके आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन में। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की, देन अकॉर्डिंग टू दैट आई विल बी टेलिंग यू कि व्हाट सोर्स यू हैव टू रेफर हियर। सो सिलेबस की बात करें, सो दीज आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर। आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रादर आई एम टेलिंग यू द सिलेबस, क्योंकि यहां पे सिलेबस नोटिफिकेशन में इन सब्जेक्ट्स का मेंशन नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड एक अलग वीडियो में डेफिनेटली आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, सो यहां पर टॉपिक्स आर एचसीएफ एंड एलसीएम, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन एजेस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, बोट्स एंड बोट्स एंड स्ट्रीम, then mixture and alligation, quadratic equation, number series, mixed data interpretation, permutation and combination, probability, mensuration 2D and 3D. So these all are the topics that you have to prepare. And guys, यहां पे आरबीआई ग्रेड बी में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लेवल है वो काफी आपको हाई मिलेगा। तो यहां पे किसी भी तरीके की फॉल्स होप्स मत रखिएगा कि मैं एक बेसिक प्रिपेयर कर लेता हूं। यहां पर आपको क्वांट और रीजनिंग बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है। आपके आरबीआई ग्रेड बी में सेक्शनल कट ऑफ का क्राइटेरिया होता है। दिस इज नॉट लाइक द सेबी और पीएफआरडी ग्रेड एग्जामिनेशन जहां पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। यहां पर आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड। एंड द गुड थिंग इसके टाइम है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है, आप प्रिपेयर डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे सोर्स क्या रेफर करना गाइस, सोर्सेस की बात करें तो यहां पे 2 सोर्सेस हैं, अरुण शर्मा एंड डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल। इनमें से कोई एक रेफर करना है। ठीक है, दोनों रेफर नहीं करने हैं, इनमें से कोई एक रेफर करना है। अगर आप बिल्कुल ही कभी आपने क्वांट प्रिपेयर नहीं किया है, कभी आपने कोई भी एग्जाम नहीं दिया कॉम्पिटिटिव, इन दैट केस यू कैन रेफर डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल। और अगर आपका थोड़ा बहुत बेस है, थोड़ा बहुत बेस आपका बना हुआ है क्वांट में, देन इन दैट केस यू शुड रेफर द अरुण शर्मा। बोथ बुक्स आर वेरी गुड। ठीक है, आप इनमें से कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज द प्रीवियस ईयर पेपर गाइस। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों?
मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, नो, टॉपिक तो डेफिनेटली रिपीट होते हैं क्योंकि लिमिटेड टॉपिक्स है, बट यहां पे यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ आरबीआई। आपको वहां पे माइंडसेट समझने की जरूरत है कि किस माइंडसेट से पेपर बनाया जा रहा है। प्रीवियस ईयर पेपर रेफर करने का एक जो बेसिकली पर्पस होता है वो ये भी होता है कि आप एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी का माइंडसेट समझ रहे होते हैं, और अगर बिलीव मी आपने वो माइंडसेट समझ लिया, आपके लिए जर्नी बहुत आसान हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला किस लेवल पर सोच रहा है, आप उसके लेवल पर जाकर प्रिपरेशन करते हैं। और उसके अलावा आपको और भी अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो डेफिनेटली आप किसी कोर्स में मॉक टेस्ट तो आप देंगे, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे एसबीआई पीओ मेंस का पेपर डेफिनेटली दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे उसका जो लेवल है वो भी सेम है, या आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर देंगे तो भी वो आरबीआई के लेवल के ही इक्विवेलेंट है, राइट। मूविंग ऑन टू सेकंड कंपोनेंट, दैट इज रीजनिंग एबिलिटी। 60 मार्क्स का कंपोनेंट है, ठीक है, 60 मार्क्स का कंपोनेंट है, काफी ज्यादा है। 45 मिनट्स यू विल गेट इन द एग्जामिनेशन फॉर दिस रीजनिंग कंपोनेंट। यहां पे द टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर इज अल्फाबेटिकल एंड अल्फान्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सिलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, inequality, ranking and order, blood relation, sitting arrangement puzzles, then input output, statement assumption, statement of course of action, statement cause and effect, statement argument, statement conclusion and data sufficiency। यहां पर आपको ये टॉपिक्स अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये कंपोनेंट ऐसा है कि ये आपकी हेल्प भी करेगा ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करने में, क्योंकि 60 मार्क्स का कंपोनेंट है। तो अगर आपकी कमांड अच्छी है, इस पर ठीक ठाक एवरेज कमांड भी है, तो डेफिनेटली दिस कंपोनेंट विल हेल्प यू टू क्लियर द ओवरऑल कट ऑफ फेज 1, क्योंकि आपको सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ भी तो क्लियर करना है। सो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। सो दिस कंपोनेंट विल हेल्प यू टू क्लियर द ओवरऑल कट ऑफ द एग्जामिनेशन। इफ आई टेल यू अबाउट द बुक्स दैट यू हैव टू रेफर हियर, सो बुक्स दैट यू हैव टू रेफर इज दिस डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल, अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, दैट यू हैव टू रेफर हियर। डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल, ये आपको रेफर करना है। यहां पे द टॉपिक्स दैट आई हैव शोन यू, दीस टॉपिक्स यू हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम दिस बुक्स एंड दैट यू हैव टू अटेम्प्ट, ठीक है। अपने आप में पूरी बुक बहुत मोटी है, बहुत ही बल्कि बुक है, तो इसको आपको सारी बुक रेफर नहीं करना है। यू आर नॉट सपोज टू रेफर ऑल द टॉपिक्स बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू डू पीएचडी हियर इन रीजनिंग, वो आप बाद में कर लीजिएगा व्हेन यू गेट सेलेक्टेड एज अ आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, राइट। राइट नाउ योर फोकस इज टू क्लियर द एग्जामिनेशन, टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ एंड द ओवरऑल कट ऑफ फेज 1 एग्जामिनेशन। गॉट इट? If I tell you about the thing, previous year paper always very very important, ठीक है। previous year paper तो आपको करना ही करना है at any cost, ठीक है। previous year paper तो आपको करना ही करना है, there is no doubt about it। previous year paper में तो यहाँ पे PYQs आप करेंगे, राइट, जैसे मैंने कॉन्ट का बताया था। सिमिलरली आपको एसबीआई पीओ का मेंस पेपर भी आप रीजनिंग का सॉल्व करिएगा, अगर आप यहां पर चाहते हैं कि आपको और प्रैक्टिस करनी है और उस लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अगर आपको पीवाईक्यू सफिशिएंट नहीं लगते हैं तो। क्लियर? मूविंग ऑन टू इंग्लिश कंपोनेंट विच इज ऑफ 30 मार्क्स कंपोनेंट। 30 मार्क्स का कंपोनेंट है आपका इंग्लिश, जो फेज 1 इंग्लिश है। यहां पर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर इज बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन्स, प्रोनाउंस, verbs, tenses, models, conditional sentences, prepositions, complex prepositions, conjunctions, then articles, adjectives, determiners, adverbs, active, passive, rearrangement of parajumbles, Cleo's test, reading comprehension, phrasal verbs, idioms and phrases, synonyms, antonyms and the one word substitution. These are the topics. But ideally वैसे यहाँ पर इंग्लिश की प्रिपरेशन सेपरेटली आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, डिसेंट है, तो सेपरेटली आपको अलग से कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। रादर यू कैन अडॉप्ट अ रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच, जिसका मतलब है आप यहां पर मॉक टेस्ट के थ्रू, पीवाईक्यूज के थ्रू यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर इस कंपोनेंट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट दोज हु फील दैट दे आर वेरी वीक एट इंग्लिश, देन इन दैट केस व्हाट दे कैन डू, दे कैन रेफर द बुक, दे कैन कंप्लीट ऑल दीज टॉपिक्स। इफ आई टेल यू अबाउट द सोर्स which you have to refer here, so this SP Bakshi is a very good book for which you can refer for the English component preparation. And yes, definitely PYQs will be there and SBI PO mains paper is available. आप simply Google करके उसे निकाल सकते हैं, and even IBPS PO mains paper भी। Got it? Now, moving on to the most important component here, that is general awareness, जो कि 80 marks का component है guys आपके phase 1 में। This is of 80 marks component, सबसे बड़ा component है, and yes, सबसे important है। This is one such component, ये एक ऐसा component है जो throughout the आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन आपकी हेल्प करेगा, बीट फेज 1, बीट फेज 2, बीट इंटरव्यू, हर स्टेज में दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इसको इसी तरीके से फोकस करना है कि आपको सिर्फ फेज 1 की प्रिपरेशन नहीं करनी है, ठीक है, आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना है। दैट यस, व्हाइल कवरिंग द करंट अफेयर्स, आई एम प्रिपेयरिंग द फेज 1 ऑल्सो, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द फेज 2 ऑल्सो, एज वेल एज फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो। सो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच रखेंगे, सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू, और रेपिटेशन वर्क जो है वो काफी कम हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप सोचेंगे मैं अभी फेज 1 के लिए पढ़ूंगा, देन फेज 1 के बाद आई विल कंप्लीट ऑल एंटायर करंट अफेयर्स,
फॉर फेज 2 सेपरेटली, तो वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा. दैट विल बी अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस बिकॉज आफ्टर फेज 1 you will have very limited time, right, for the phase 2. तो वहां पर you have to revise the core subjects. आपको core subject revise करने पड़ेंगे. current affairs में आप शायद उतना टाइम ना दे पाएं, तो बेहतर है कि स्टार्टिंग से ही, since you starting a preparation, so you will be having the integrated approach. Got it? यहां पर व्हाट सोर्स यू हैव टू रेफर, यहां पे सोर्स की बात करें अगर जनरल अवेयरनेस में, तो यहां पे द हिंदू न्यूज़पेपर आपको यहां पर रेफर करना है. ठीक है, हिंदू न्यूज़पेपर या कोई अनदर जो नेशनल न्यूज़पेपर है, लाइक फॉर एग्जांपल इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, लाइव मिंट हो गया, दे ऑल आर वेरी गुड न्यूज़पेपर दैट यू कैन रेफर हियर. आरबीआई की वेबसाइट, यहां पे आपको काफी चीजें देखने मिलेंगी, चाहे वो फाइनेंस करंट अफेयर्स हो, चाहे वो आरबीआई करंट अफेयर्स हो. ठीक है, आरबीआई के जो प्रेस रिलीजेस हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी. एंड ऑल्सो सम रिपोर्ट्स जो आरबीआई रिलीज करता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोथ फॉर ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव, दैट यू विल ऑल्सो गेट हियर फ्रॉम द आरबीआई वेबसाइट. देन पीआईबी भी आपको यहां पे काफी हेल्प करेगा. ठीक है, ईएसआई करंट अफेयर्स के लिए हेल्प करेगा. एंड समटाइम्स यहां पर आपको फाइनेंस करंट अफेयर्स के लिए भी जो स्कीम्स वाला पार्ट है, वो आप डेफिनेटली यहां पर बहुत अच्छे तरीके से पीआईबी से आप कवर कर सकते हैं. गॉट इट? नाउ मूविंग ऑन टू द फेज 2 गाइस. फेज 2 की बात करें, सबसे पहले लेते हैं मैनेजमेंट को. ठीक है, तो यहां पे फाइनेंस मैनेजमेंट एंड ईएसआई, यहां पे दो मेजर कंपोनेंट है. देन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ये तीनों मिलकर 300 मार्क्स का आपका जो फेज 2 होता है वो होता है. तीनों ही 100 मार्क्स के होते हैं. 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, 100 मार्क्स का इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एंड 100 मार्क्स का फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. Got it? तो यहां पे सबसे पहले if I tell you about the management, so these are the topics which is divided into two categories, that is management and the ethics at the workplace and corporate governance. ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक्स हैं, दोनों ये मेन टॉपिक्स है, उसके सब टॉपिक्स है यहां पर. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग कंपोनेंट ऑफ द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन गाइस. ठीक है, यहां पे चीज ध्यान रखिए, आपको इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि मैनेजमेंट पूरा स्टैटिक है. तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं कि आपने आज पढ़ लिया फिर आपको वापस से कुछ अपडेट आ गया उसमें. नो, दिस इज अ स्टैटिक कंपोनेंट, और इसीलिए ये मोस्ट स्कोरिंग कंपोनेंट है. लेकिन अगर आप इसे याद करने के लिए जाएंगे, आप सोचेंगे मैं इसको रट्टाफिकेशन कर लेता हूं इसका, देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि आप कुछ टाइम में डेफिनेटली भूल जाएंगे. यस, बट यू once you develop the understanding in this particular component, believe me, that will be a game changer for you. और फाइनेंस और मैनेजमेंट कंपोनेंट में आप काफी अच्छे स्कोर करेंगे. यही रीजन है कि जो स्टूडेंट हैं वो 80 प्लस मार्क्स भी स्कोर करते हैं एफएम कंपोनेंट में, क्योंकि मैनेजमेंट उनकी एक स्ट्रेंथ होती है और उस पर बहुत ज्यादा फोकस करके बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझकर प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, तो यहां पर अगर बुक की बात करूंगा, तो मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है दैट इज ए मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. फॉर दैट यू कैन रेफर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय एल.एम. प्रसाद. अच्छी बुक है, दैट यू कैन रेफर. एंड फॉर बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए यू कैन रेफर दिस बी.एन. घोष. दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक. लेकिन साथ साथ में गाइस, प्रीवियस ईयर पेपर इज मस्ट. प्रीवियस ईयर पेपर आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव में कौन से टॉपिक से कितनी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव में कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं. these all things you will be learning by referring the previous year paper. तो PYQs तो आपको रेफर करने ही करने हैं एट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी डाउट, सारे ही कंपोनेंट्स के. ठीक है, पीवाईक्यू आप एक दो टॉपिक कम पढ़ लीजिए, लेकिन पीवाईक्यू जरूर रेफर करिए. बिलीव मी, आपके लिए एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस होगा अगर आप पीवाईक्यूज रेफर करेंगे तो. उसके बाद बात करते हैं गाइस फाइनेंस की. फाइनेंस को यहां पर इन कैटेगरीज में बांटा गया, फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट एंड द जनरल टॉपिक्स. दिस इज नॉट द कोर फाइनेंस. ठीक है, ये दिस इज नॉट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. लोग कई बार एफएम से कंफ्यूज हो जाते हैं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है, तो ये कोर फाइनेंस नहीं है जो एक्चुअली आप एमबीए वगैरह में पढ़ते हैं. ये वो कोर फाइनेंस नहीं. यू विल सी वेरी जनरल टॉपिक्स हियर. यहां पे लाइक फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फंक्शन ऑफ आरबीआई, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया. ठीक है, एंड नॉन बैंकिंग सिस्टम हो गया. मतलब इस टाइप के आपको बहुत ही जनरल टॉपिक्स मिलेंगे. तो यहां पर किसी प्रकार का डर मत लाइए कि सर नोटिफिकेशन आ गया है, मैंने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है, बहुत डिफिकल्ट है, मेरा फाइनेंस बहुत वीक है. इसी बहुत ही जनरल फाइनेंस है. आई एम नॉट सेइंग कि पूरा टॉपिक, सारे टॉपिक्स जनरल, कुछ टॉपिक थोड़े जो टेक्निकल भी हैं, बट यस बिलीव मी, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर जेनरिक इन नेचर. तो यहां पे आपको काफी हेल्प मिलेगी, काफी कॉन्फिडेंस भी आएगा और जल्दी आप प्रिपरेशन कर पाएंगे. डोंट वरी. ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, बट यस डेफिनेटली टॉपिक्स आर इजी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है. तो आपको बहुत डिफिकल्टी फेस करने की जरूरत नहीं है और ना ही पड़ेगी. गॉट इट. फाइनेंस की बात करूं यहां पर, तो यहां पर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, आईआईबीएफ की जो बुक है मैकमिलन एजुकेशन की, वहां से आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे. देन बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहां पे बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक बुक है, वहां से आपको रेफरेंस मिल जाएगा. एंड ऑल्सो रमेश सिंह यहां पर आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी. और रमेश सिंह आपको ईएसआई वाले कंपोनेंट में भी हेल्प करेगी और यहां पर भी हेल्प करेगी. तो यहां पर इन सारी बुक्स को आपको पूरा थॉरोली नहीं पढ़ना है. ठीक है, अदरवाइज आप सिर्फ फाइनेंस ही पढ़ पाएंगे 2 महीने में. आपको सिर्फ टॉपिक्स जो सिलेबस पे मेंशन है वो टॉपिक्स आपको रेफर करने हैं.
गॉट इट। सारा टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने कि सारे के सारे आप पूरी बुक पढ़ने बैठ गए, दैट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ योर टाइम, ठीक है, उतना टाइम है नहीं आपके पास अब। एंड एट द एंड प्रीवियस ईयर पेपर डेफिनेटली हर टॉपिक को करने के बाद यहां पर पीवाईक्यूज देखिए, ठीक है, हर टॉपिक को करने के बाद पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको पता चलेगा आपने उस टॉपिक को एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर आप सोचेंगे मैं पहले पूरा कंपोनेंट पढ़ लेता हूं देन पीवाईक्यू रेफर करूंगा, सो दैट इज अ मिस्टेक। एक टॉपिक पढ़िए, ठीक है, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन टॉपिक खत्म किया, रेफर द पीवाईक्यू कि यहां पर प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, कैसे आए हैं, कितने आए हैं, सो दैट उसको सॉल्व करी, देन यू विल सी यस आई हैव डन इनफ एडिक्वेट प्रिपरेशन जो इस टॉपिक को करने के लिए चाहिए। अगर आपने उस रिक्वायरमेंट को मीट करके प्रिपरेशन नहीं की है देन यू हैव टू गो थ्रू द टॉपिक अगेन, ठीक है। बट यहां पे एक टॉपिक के लेवल पर दिस इज पॉसिबल कि यू कैन रिपीट दैट टॉपिक, लेकिन पूरे कंपोनेंट के लेवल पर दिस वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। मूविंग ऑन टू द यहाँ पे फाइनेंस करंट अफेयर्स की बात करते हैं, ठीक है। फाइनेंस कंपोनेंट है आपका फेज 2 का, वो उसमें स्टैटिक भी है, उसमें करंट अफेयर्स भी है, लेकिन स्टैटिक पार्ट जो है उसका वेटेज ज्यादा है, करंट अफेयर्स का वेटेज कंपैरेटिवली कम है, यू कैन से अराउंड 10 to 12 मार्क्स। वहां पे यू हैव टू डू आरबीआई नोटिफिकेशंस, प्रेस रिलीजेस आपको आरबीआई की वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर, यहां पे प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको करना ही करना है। करंट अफेयर्स के लिए प्रीवियस ईयर पेपर आपको इसलिए रेफर करना ताकि आपको पता चल सके कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर कोई रिपोर्ट है सपोज, ठीक है, फाइनेंस की कोई रिपोर्ट है तो वहां से कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, दैट यू मस्ट नो। देन यूनियन बजट, एनुअल रिपोर्ट बाय आरबीआई, reports on trends in banking and banking industry by RBI, financial stability report by RBI, reports on currency and finance, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपको आरबीआई की वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। एंड यहाँ पे यूनियन बजट तो आपको पता है आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पर मिल जाएगा, पीआईबी पर आपको हाईलाइट भी मिल जाएगी। एंड रेफर एनी ऑफ द न्यूज़पेपर, हिंदू, लाइव मिंट, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम, सारे अच्छे न्यूज़पेपर है, लेकिन एक ही रेफर करिएगा। मल्टीपल न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स आपके कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू गाइस, यहां पर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज कंपोनेंट ईएसआई। तो यहां पर ईएसआई की बात करें तो यहां पर अगेन दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, स्टैटिक एंड करंट, ठीक है। स्टैटिक एंड करंट 2 पार्ट में यहां पर डिवाइड होता है। यहां पर करंट का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है, अराउंड 60 to 65 मार्क्स का है, ठीक है। और यहां पर बात करें तो लगभग ये 35 to 40 मार्क्स का आपका स्टैटिक वाला पोर्शन है, इंक्लूडिंग बोथ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। यहां पर हम बात करें सो इट इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर करंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा है तो क्या स्टैटिक छोड़ दें? नहीं गाइस, ऐसी गलती बिल्कुल ही मत करिएगा। देखिए आपको करंट अफेयर्स ना तब अच्छे से समझ में आएंगे जब आपका स्टैटिक का नॉलेज यहां पे क्लियर होगा, ठीक है जी। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि रेपो रेट क्या होता है और रेपो रेट किस तरीके से फंक्शन करता है, व्हाई आरबीआई यूजेस द रेपो रेट, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब आपको रेपो रेट याद होगा कि करंट रेपो रेट क्या है तो शायद उतनी हेल्प नहीं करेगा आपके एग्जाम में, बट डेफिनेटली अगर आपको ये पता है कि रेपो मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, व्हाई आरबीआई चेंजेस रेपो रेट वेरी फ्रीक्वेंटली, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए चीज। इसके लिए आपको स्टैटिक पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। ऑल्सो डिस्क्रिप्टिव में करंट और स्टैटिक का लगभग इक्वल वेटेज आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, लगभग इक्वल वेटेज रहता है। तो स्टैटिक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना गाइस, ऐसी गलती मत करिएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा यहां पर, राइट। सोर्स की बात करूं यहां पर तो रमेश सिंह, सेम रमेश सिंह जो आपने यहां पर फाइनेंस के लिए भी रेफर की होगी, सेम बुक आपकी यहां पर भी हेल्प करेगी, क्योंकि आपको काफी टॉपिक्स जो है ना फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से काफी सेम मिल जाएंगे, इसलिए सेम बुक आपकी हेल्प कर सकती है। सोशल इश्यूज जो है वो यहां पर राम आहूजा, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया बाय राम आहूजा, ये आप रेफर कर सकते हैं। अगेन सोशल इश्यूज के लिए कुछ ऐसे आपको बुक्स की जरूरत नहीं है डेडिकेटेड वे में, ठीक है। आपको सोशल इश्यूज इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, जो भी हमारे आसपास चल रहा है आपको वो समझने की जरूरत है। यहां पर न्यूज़पेपर काफी हेल्प करेंगे। एंड ऑल्सो यहां पर स्टैटिक क्वेश्चन जो है वो कम आते हैं, ठीक है, मतलब स्टैटिक और जो करंट का कॉम्बिनेशन है उस टाइप का आपसे डिस्क्रिप्टिव में पूछा जाता है। जो सोशल इश्यूज से करंट अफेयर्स होते हैं वो मोस्टली स्टैटिक में आते हैं आपके, और जो करंट और स्टैटिक ऑब्जेक्टिव में आते हैं बेसिकली वो, और जो करंट और स्टैटिक का कॉम्बिनेशन होता है वो डिस्क्रिप्टिव में जनरली पूछा जाता है आपसे सोशल इश्यूज में। तो बुक अगर आप रेफर करना चाहते हैं तो दिस इज अ गुड बुक दैट यू कैन रेफर, अदरवाइज न्यूज़पेपर से भी आप यहां पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड यस, नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज प्रीवियस ईयर पेपर, वो तो आपको करना ही करना है विदाउट एनी डाउट। पीवाईक्यूज में तो किसी भी तरीके का यहां पर कोई डाउट रखना ही नहीं है आपको, मुझे पीवाईक्यू रेफर करना है नहीं, फॉर एवरी टॉपिक यू हैव टू रेफर द प्रीवियस ईयर पेपर। क्लियर गाइस? और यहां पर अगर मैं बात करूं फर्दर करंट अफेयर्स के लिए, यहां पर जो ईएसआई के करंट अफेयर जिसका वेटेज मैंने आपको बताया लगभग 60 to 65 मार्क्स का है आउट ऑफ 100 है,
तो यहाँ पे अगेन वन न्यूज़पेपर जो आप रेफर कर रहे होंगे वो आपकी फाइनेंस में भी हेल्प करेगा, वो आपकी नॉर्मल जो करंट अफेयर्स है वहां पर भी हेल्प करेगा और वो ईएसआई में भी हेल्प करेगा, ठीक है। देन पीआईबी विल बी हेल्पिंग यू हियर। पीआईबी यहाँ पे आपको ईएसआई करंट अफेयर्स के लिए हेल्प करेगा, आपको स्कीम्स के लिए हेल्प करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो पीआईबी रेफर करना है, ये आपको रेफर करना है, गॉट इट। एंड प्रीवियस ईयर पेपर से आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए जाते हैं आउट ऑफ स्कीम्स, आउट ऑफ ईएसआई करंट अफेयर्स। राइट गाइस, क्लियर है। लेकिन यहां पे एक डाउट है कि अब आप बोलेंगे सर इतनी सारे सोर्सेस हो गए, अब मेरे पास टाइम तो बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। इतने सारे सोर्सेस आपने बता दिए, अब एटलीस्ट आप एक कंपोनेंट के लिए एक सोर्स तो रेफर करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 4 कंपोनेंट्स वहां पर हो गए और 3 कंपोनेंट्स यहां पर हो गए, दैट इज फाइनेंस, मैनेजमेंट एंड ईएसआई। तो यहां पर लगभग आपको 7-8 सोर्सेस, जो कि एक्चुअल में काफी ज्यादा है अगर आपके पास टाइम कम हो गाइस। इसीलिए कोई भी सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए यहां पर रेगुलेटरी बॉडी का सुपर पैक ही लेकर आ गए हैं, जहां पर आपको फिर सोर्स रेफर नहीं करने, द नोट्स दैट वी वुड बी प्रोवाइडिंग वो आपके लिए इनफ होंगे, ठीक है जी। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या है भी, पीएफआरडीए का नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है, ठीक है जी। सिडबी का नोटिफिकेशन आ चुका है, बोथ ग्रेड ए ग्रेड बी का। आरबीआई का बिल्कुल आने वाला है, आरबीआई हैज कंफर्म्ड इट, ठीक है। देन यहां पर हमारा नाबार्ड का आने वाला है, गॉट इट। आफ्टर दैट यहां पर आईएफएससीए आने वाला है, देन आईआरडीआई इज एक्सपेक्टेड हियर। तो इतने सारे एग्जाम्स यहां पर आने वाले हैं एंड द गुड थिंग इज कि यहां पे ओवरलैपिंग है, सबके बीच में एक ओवरलैपिंग है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा सेपरेटली एकदम से आपको ऐसा नहीं होगा कि मैं पहले आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहा हूं फिर नाबार्ड के लिए मुझे बिल्कुल स्क्रैच से करना पड़ेगा। नो, आपने आरबीआई पढ़ लिया, 80% नाबार्ड इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, ठीक है। 80% नाबार्ड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है आपका, तो आपको अलग से उसमें फोकस नहीं करना है, अलग से बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, सिर्फ आपको 1-2 कंपोनेंट पढ़ने हैं छोटे छोटे, हार्डली यू कैन से 20-30% आपको सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा इन सारे एग्जाम्स में और आपके सारे एग्जाम्स प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन द गुड थिंग इज कि आपको अलग अलग कोर्स का अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, यहां पे आप सिंगल सब्सक्रिप्शन हमारे रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक का ले सकते हैं, इसमें सारे एग्जाम्स कवर्ड होंगे, सारे एग्जाम्स इसमें कवर्ड होंगे, सिर्फ सुपर पैक का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहां पे आपको सारे कोर्सेज, नोट्स, एमसीक्यूज, ठीक है, क्लासेस, आपको सब कुछ मिल जाएगी सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन के साथ, आपको अलग से कोई भी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, कैसे एनरोल करना है वो मैं आपको बता देता हूं यहां पर, ठीक है जी, ताकि आपको किसी को डाउट ना हो। एक तो पहली बात तो लिंक यहां पर दी हुई है, एक तो लिंक यहां पर दी हुई है, एक जो डिस्क्रिप्शन में आप उसे रेफर करिए और साथ ही साथ यहां पर आप सीधा वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। लाइक यू हैव टू टाइप टेक्स्ट बुक ऑन गूगल, देन आफ्टर दैट दिस फर्स्ट लिंक यू हैव टू ओपन इट। उसके बाद यहाँ पे सुपर कोचिंग में जाएंगे आप, सुपर कोचिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, देन यहाँ पर यू हैव टू क्लिक, आफ्टर दैट यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स का सुपर पैक पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। सुपर पैक के बाद आपको यहाँ पे सारे फीचर जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पर, तो सारे फीचर आप यहां पर देख सकते हैं। राइट, ये सारे फीचर्स आपको यहां पर दिख जाएंगे, सब कुछ नोट्स भी दिख जाएंगे, आपको यहां पर डेमो क्लासेस भी दिख जाएंगी, आपको फैकल्टी की इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी, सारी चीजें यहां पर। ये देखिए डेमो क्लासेस है, लाइक यहां पर आप मेरे नाम पे क्लिक करेंगे तो आपको डेमो क्लासेस भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन आपको यहां पे नोट्स भी देखने, सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। उसके बाद आप सारी चीजें गो थ्रू कर लीजिए। देन इफ यू फील दैट यस दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प मी in the preparation of all these regulatory body exams, then after that at the end आपको यहां पर आना है और यहां पर आने के बाद आपको अप्लाई कूपन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहां पे कोई ना कोई कोड होगा, इसको आपको यहां पे डिलीट करना है क्योंकि इसके थ्रू आप मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं ले पाएंगे और हमारा टारगेट है कि आप यहां पे मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स जो है वो ले पाए। तो यहां पे आपको कूपन कोड ऐड करना है प्रकाश, विच इज माय नेम। आपने इसको अप्लाई किया, आपने इसे अप्लाई किया और यहां पे देखिए प्राइस हो गया 9899 विच वॉज 10,000 समथिंग था अभी, बट यहाँ पे अब काफी डिस्काउंट मिल गया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको एनरोल कर सकते हैं, यहाँ पे पे नाउ करके, या आपके पास ईएमआई के भी ऑप्शन है, आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द कूपन कोड गाइस, यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना ना भूले, विच इज प्रकाश, ठीक है। और ये आपकी हेल्प करेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, क्योंकि आपके लिए अफोर्डेबिलिटी भी बहुत जरूरी है, दैट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। और साथ ही साथ में मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करके आप रेगुलरली मुझसे टच में रहेंगे, जो भी इश्यूज हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस फैसिलिटी का फायदा उठा रहे हैं, आप भी लीजिए, चाहे वो स्ट्रेटेजी रिलेटेड हो, चाहे वो कॉन्टेंट रिलेटेड हो। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो। आई होप दिस वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। विल मीट इन अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन, गुड बाय, हैप्पी लर्निंग गाइज, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।